सबको नमस्कार। आज का ये विषय विचार है, बहुत जीवन को इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ध्यान से इसको सुनो। जीवन में अगर किसी का भी जीवन का स्टोरी सुनेगा, आपको ऐसा लगता है ये जीवन बहुत मुश्किल का काम है। स्पेशली गरीब लोगों को देखेगा, बीमार लोगों को देखेगा, इसमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता है, मतलब दुख ज्यादा है, खुशियां कम है, ऐसा एक फीलिंग आता है। बाहर जाते ही अलग फीलिंग आता है, सब कुछ हमारा कंट्रोल में है करके। इसी के लिए जो लोग ये विचार जब भी मैं अभी बोलने वाला हूँ मन में रखेगा, कुछ भी काम करता है, कुछ भी सिचुएशन जीवन में आएगा, ये तीन चीज याद रखना है। उसके पहले दो नेचुरल लॉ है, इसको आप रखेगा, जिंदगी में आपको कभी मुश्किलें नहीं आने वाला है। पहला नेचुरल लॉ है कि जो भी जन्म को आता है उसका मरण होने वाला है। इसके लिए इसके बारे में जीवन के टाइम चिंता करना पूरा वेस्ट है। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे सिर्फ भय पैदा होता है, कुछ नहीं है। कोई भी होने दो, आज तक पिछले हजारों सालों में जो भी जन्म आया है एक भी नहीं है। इसका मतलब हर एक को ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये नेचुरल लॉ वन। सेकंड, अभी तो जो जन्म को आता है उनका मृत्यु होने वाला है, मगर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मालूम नहीं है ये कब होने वाला है। इसी के लिए बहुत खुशी में जीने को सीखो। आपका मृत्यु कभी होने वाला है करके एक किसी बेवकूफ आदमी से पूछो मत, क्योंकि उसको ही उसका मृत्यु का मालूम नहीं है। फिर तुम्हारा क्या बोलेगा वो? वो जितना तुम इंटेलिजेंट है उतना ही वो इंटेलिजेंट है, उससे कम इंटेलिजेंट है। इसके लिए आपका कुंडली जाके देख के तुम्हारा दिमाग खराब मत करना। उसने ऐसा बोला है, इसने ऐसा बोला है, वो 100% बोलेगा। आज तक ऐसा जीवा पैदा नहीं हुआ है जो 100%। हमको 50% भी मालूम नहीं है, 100% का छोड़ो। इसके लिए जो मृत्यु के ऊपर चिंता करता है उससे बड़ा बेवकूफ मेरे को तो नहीं मिला। अभी ये सब चीज मैं है ना, मेरा लास्ट 40 से ज्यादा साल मेडिकल मेडिकल कोर्स और मेडिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस, जो आप 10 साल मेडिकल सीखना प्लस उसके बाद 30 साल मेडिकल प्रैक्टिस करना, अलग 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 टाइप का पेशेंट को देख के ये मेरा कंक्लूजन है, कभी ये दो नेचुरल लॉ के ऊपर चिंता नहीं करना। अगर तुम्हारा उम्र 100 है, वो 100 मिलेगा। 80 है, 80 साल मिलेगा। 25 है, 25 ही मिलने वाला है। अभी किसको कितना मिलता है किसी को भी मालूम नहीं। मगर एक याद रखो, जितना भी दिया है उसका बेस्ट यूज करने को सीखो। इसका मतलब हर एक दिन जीवन का वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए ही जीना है, कल के लिए चिंता नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है नहीं आज ही पूरा पैसा खर्चा करके डालो। कल का जो जरूरत है उसको तो रखना ही है, लिमिट से ज्यादा नहीं सोचना है। जीने के लिए जो जरूरत है वो तो करना है, बट कल क्या होने वाला है बदन को, उसके ऊपर चिंता मत करो। अगर तुमने ये दो मन में रख लिया
जिंदगी में तुमको इसके ऊपर कोई भी कुछ बोलने दो, कौन सा भी हॉस्पिटल में जाओ, कौन सा भी डेड बॉडी देखो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। उसका काम हो गया है, इसके लिए वो जा रहा है। सिंपल। लॉ नंबर वन। जो भी जो भी क्रिएचर बर्थ हो गया है, उसका डेथ कंफर्म्ड है। हमको मालूम नहीं कब है। सो चिंतित करने का जरूरत ही नहीं है। अभी अगले मैं तीन प्रिंसिपल बोलने वाला है, इसको जीवन में याद रखो। जब भी पैदा से मृत्यु तक ये तीन चीज काम को आएगा, यही होने वाला है। चाहे दुनिया का पूरा लोग नहीं अग्री करेगा तो भी मैं बोलने वाला हूं, यही तीन प्रिंसिपल चलने वाला है। नंबर वन, चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मतलब जो ताकत वाला है, जो फ्लेक्सिबल है, जो चेंज होने वाला है, जो नया चीज को, नया एनवायरनमेंट को अडाप्ट होने वाला है, वही दुनिया में टिकने वाला है। जो स्टबर्न है, जो गुस्से वाला है, जो बेंड नहीं होता है, जो स्टिफ है, वो बेंड होने वाला है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये फिलॉसफी उसने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए लाया था। मतलब कोई भी एक प्राणी ये धरती में रहना है, तो उसको धरती का नियम से लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी उसका हाथ में है और नहीं है, क्योंकि मानव जाति को ही सिर्फ थिंकिंग और क्रिएटिविटी का पावर दिया है कुदरत ने। बाकी एनिमल्स को ऐसा प्रोग्राम नहीं बन सकता था। हाथी को बोलेगा, अरे बाढ़ आने वाला है, तू एक सेफ जगह पर जाओ, बोलेगा तो उसको कैसे मालूम है? सुनामी आएगा, उसको उठा के लेके जाएगा। करेक्ट। शेर बहुत पावरफुल है, मगर उसको मालूम नहीं है बिजली क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, फ्लड क्या होता है, सुनामी क्या होता है, उसको मालूम नहीं है। क्योंकि उसको कुदरत ने हमारे जैसे सोचने का प्रोग्राम नहीं दिया। बट फिर तो हमको ये लॉ कैसे अप्लाई होता है? करेक्ट है ना? लोगों को अप्लाई कैसे होता है ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? एनिमल तक ये सीमित है, बट वो एनिमल तक सर्वाइवल का सीमित है। बट इंसान को उसका एक स्टेप आगे बढ़ना है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये लॉ, ये प्रिंसिपल अगर इंसान को अप्लाई करता है, वो याद रखो, ये सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है, ये जीने का है। इसमें जो इंसान पावरफुल है, पावरफुल, जानते हैं आप पावरफुल? देखो, पावरफुल फाइनेंशियली जिसके पास ज्यादा पैसा है, पावरफुल नॉलेज जिसके पास ज्ञान है, पावरफुल मिलिट्री जिसके पास ताकत है, ये तीन लोगों को ये दुनिया में एडवांटेज है। अभी आप जाके छापा मारो दुनिया का हिस्ट्री को, कौन पावरफुल है इधर? सामने सामने दिखता है, अमेरिका के पास ये तीनों चीज है। टेक्नोलॉजिकली वो लोग सुप्रीम है, डिफेंस मिलिट्री वाइज वो सुप्रीम है, नॉलेज वाइज वो लोग सुप्रीम है। इसी के लिए उनको कॉपी करने के लिए लोग कोशिश करता है। वो लोगों ने सालों साल उसमें इन्वेस्ट किया है। उनका कॉलेजेस, उनका इंस्टीट्यूट, उनका और डिफेंस, हर एक साइंटिस्ट को है ना उधर जाने का मन करता है, क्योंकि उधर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है। उन लोगों को मालूम पड़ा, सिर्फ पावर इंसान क्रिएट करता है,
आउटसाइड द इंसान, आउटसाइड इंसान मतलब तुम्हारे बाहर का फोर्स कभी तुमको हेल्प नहीं करेगा। ये जगह पर तुमको मैं रिमाइंडर करना चाहता हूं, एक कोट, गॉड हेल्प्स ओनली दोज हेल्प देमसेल्फ। मतलब भगवान उसी इंसान को हेल्प सहाय करता है जो खुद खुद को सहाय करता है। गॉड हेल्प ओनली दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब अगर तू करेगा, तुमको गॉड हेल्प करेगा। अगर तू नहीं करेगा, गॉड कभी हेल्प करने वाला नहीं है। तुम कितना भी मस्का मारो उसको, कितना भी चमचागिरी करो, कितना भी प्रेयर करो, तुमको वो हेल्प नहीं करने वाला है, अनलेस तू प्रेयर करने के साथ साथ तुम्हारा जो बोला हुआ काम करेगा। इसका मिस्टेक कभी मत करो, किसी का बात सुनो मत। अगर तू खाएगा तो तुम्हारा पेट भरेगा, करेक्ट। अगर तू पढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग का नॉलेज बढ़ेगा। अगर तू एक्सरसाइज करेगा, तुम्हारा मसल डेवलप होएगा। भगवान आके तुमको नहीं देने वाला है। भगवान तुमको मन को शांति देगा, खुशियां देगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक बिलीफ है, ये दुनिया में एक सुप्रीम पावर है, वो हमको रक्षा करता है। पहले से हमारा विश्वास इनके ऊपर होने के कारण इंसान को एक बिलीफ है, एक सुप्रीम पावर है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकता हूं, कोई भी देखा होगा। अगर मैंने बात किया है बड़े बड़े सेज से, वो लोगों ने देखा होगा। मगर आज का दिन वो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए लिमिट से ज्यादा उसका पीछे मत पड़ो। लिमिट से कई गुना तुम्हारा मन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। तुम्हारा मन है ना, तुमको सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए तैयार करता है। इसमें अगाध शक्ति है। जो ब्रह्मांड बाहर है, उतना ही और उससे बड़ा ब्रह्मांड तुम्हारा मन के अंदर है। मन के अंदर खोज करने के लिए रास्ता है नॉलेज। जब आप ज्ञान पाते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से आपको नया 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 इमेजिनेशन शुरू होता है। नया 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 क्रिएटिविटी आता है, नया नया सोच आएगा। उसी से आपका फ्यूचर सेफ्टी रहेगा, फ्यूचर ग्रोथ रहेगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट पहला प्रिंसिपल है, चार्ल्स डार्विन ने डाला। जो लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बीमार। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अगर हमारे पास मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं होता था। ये लोगों ने इन्हें ड्रोन डाल के हमारे पास S-400 लेता नहीं रहता था। ये लोग अटैक करता था हमारा मिलिट्री के ऊपर। सो यू रिक्वायर सुपीरियोरिटी इन डिफेंस, यू रिक्वायर सुपीरियोरिटी इन नॉलेज, यू रिक्वायर सुपीरियोरिटी इन फाइनेंशियल बैकअप। अभी फाइनेंशियल बैकअप में मंत्र तंत्र करके मिलता है क्या? भगवान को बुलाएगा तो मिलता है क्या? नहीं मिलने वाला है वो मिलेगा इनोवेशन, नॉलेज के थ्रू। चंद्रायन भेजा, मालूम है आपको? चंद्रायन 2, चंद्रायन 2 उतरा नहीं है। सब लोग रोने को लगा। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में पूजा हो गया। हर एक लोग पूजा कर रहा है। मगर चंद्रायन 2 बोलता है मैं नहीं उतरने वाला हूं। मेरा तुमने लास्ट स्टेप बराबर नहीं किया। मैं है ना, उतरने वाला ही नहीं हूं। मैं तुमको एक और चांस देता हूँ। अगले बार भेजने के समय मेरे को अच्छी तरह
स्क्रूटिनी करके बराबर करके भेजेगा, मैं आपको सुनेगा। फिर हमने अबॉर्ट किया वो चंद्रयान। 1 साल के बाद या कभी चंद्रयान 3 हो गया। एक्यूरेट मैनेजमेंट किया, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस। साइंटिस्ट ने बोला इस बार तो उतरने वाला है। जाके जैसा बोला उतराएगा नहीं है। साउथ पोल ऑफ चंद्रा, मून के ऊपर वो लैंड हो गया। अभी मालूम है तुमको इससे क्या हो गया? लोगों को इसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है, मगर जो बाहर देश में बैठे हैं ना, उनका दिल को छेद हो गया। क्या दिल को छेद हो गया? कि हिंदुस्तान मून के ऊपर पांव रखा बोलेगा, उससे बड़ा चीज ही नहीं है दुनिया में। वो भी खुद का मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी, बहुत सस्ते का टेक्नोलॉजी। और गुस्सा आएगा उनको और जलन होएगा। इसी के लिए ज्ञान को पाना है, बच्चों को सिखाना है। तुम ही भगवान है, तुम्हारा मन भगवान है। तुम्हारा मन के अंदर इतना शक्ति है, उसको जगाएगा। और एक स्वामी विवेकानंद, और एक जगदीश चंद्र बोस, और एक विक्रम साराभाई, और एक अब्दुल कलाम। हमारा देश के लिए जरूरत है वो। ये नहीं हमको जरूरत है झगड़ा करना है, गाली देना है। जिसने अचीव किया है उसको है ने माँ बाप को गाली देना है। तुमने क्या किया? अरे उसने क्या किया, तुमको क्या करना है? तू भी एक बायोलॉजिकल प्राणी है, तू भी है ने वैसे ही है। तुमने क्या किया करके प्रश्न करो। मैंने क्या किया प्रश्न मैं करता हूं। मैं ये तुमको बोल रहा है ना अभी, वो सब मेरा जीवन में अडॉप्ट किया है। फ्लेक्सिबिलिटी, सिंसियरिटी इन लाइफ। यू शुड यूज योर पोटेंशियल 200%, मतलब double the potential you have to use to become strong. If you are strong, your country becomes strong. If you are independent, country becomes independent. झंडा पकड़ के ने, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे बोल के ने इंडिपेंडेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वावलंबना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो स्टेट हर एक को, हर एक इंसान को आना है। गरीबों को ये सोचना है उनका भी दिमाग में उतना ही शक्ति है जितना बड़ा से बड़ा आदमी है ना हमारा देश में उसका। इसी के लिए चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है। वो मुर्मू देवी है ना हमारा प्रेसिडेंट, वो राजा का पुत्री नहीं है। अब्दुल कलाम जी है ना, वो टीपू सुल्तान का किंगडम से नहीं आया वो। ऑर्डिनरी, अगर दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट इज हिज एफर्ट। तुम सोचना है उन्होंने खुद कुछ किया है, ऐसे मत बोलो। उसको है ना डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। इसका डिवाइन इंटरवेंशन होएगा तो इसका मतलब वापस कोई अब्दुल कलाम होने ही वाला नहीं है। दैट विल नॉट हैपन। वी वांट thousands ऑफ अब्दुल कलाम्स, वी वांट thousands ऑफ नरेंद्र मोदीज, वी वांट thousands ऑफ विक्रम साराभाईस। ये एक एक बंदे लोगों ने इतना करके डाला है, मतलब अगर सब लोग ऐसा ही ताकत वाला हो गया, फिर तो आप सोचो इंडिपेंडेंट इंडिया बोलेगा तो उससे बड़ा चीज क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिया बोलेगा तो सारा दुनिया वाले को गुस्सा आता है। क्योंकि सालों साल है ना भिखारी जैसे जी के, उनसे मांग के ये चाहिए हमको, वो चाहिए हमको, हाउस
हाउसियर गन चाहिए, फोर्स चाहिए, वो चाहिए, हर एक चीज को चाहिए। हर एक चीज को चाइना प्रोडक्ट लेके 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 हमको आदत हो गया बिक्कू बनने का। उससे बाहर आओ, वो मेंटेलिटी से बाहर आओ फर्स्ट। और आज से नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। जो पढ़ा है उसको अंडरस्टैंड करो, जो पढ़ा है उसको एनालाइज करो, जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो। सत्यम ब्रूयात, सत्यम वदा, मतलब सच्ची बोलो, तभी तू खुशी में रहेगा। वो पढ़ के है ना, लिख के एग्जाम में होगा नहीं संस्कृत, तुमको जीवन में प्रैक्टिस करो। धर्मम चर, मतलब जो अच्छा चीज है, जो सही है, उसको पालो, तब तू करेक्ट होएगा। तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, सच का अलावा कुछ नहीं चलता है दुनिया में। और किसी इंसान को यानी उतना पावर नहीं दिया है कि वो लोग घमंडी हो सकता है। घमंडी उनके ऊपर ही रहता है वो, और चार आजू बाजू वाले के ऊपर। कुदरत के पास कुछ घमंड नहीं चलता है हमारा। एक सेकंड में वो हमको दबा देता है। करेक्ट है ना? एक क्लाउड बर्स्ट हो गया तो एक का भी एड्रेस नहीं है। एक सुनामी हो गया तो पूरा खाली। एक अर्थ को होगा, लाखों लोग। हाँ। सो इंसान को वैल्यू है इधर रहने का, दूसरा कुदरत को चैलेंज करने का वैल्यू नहीं है। हमारा मन का चैलेंज करके इंप्रूव करना, वो वैल्यू है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। जो स्ट्रांग है, जो फ्लेक्सिबल है, जो पावरफुल है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो मिलिट्रीली स्ट्रांग है, जो नॉलेज वाइज स्ट्रांग है, वो ही दुनिया में टिकने वाला है। ये इंडिविजुअल लेवल में भी, ये फैमिली लेवल में भी, ये कंट्री लेवल में भी, ये स्टेट का लेवल में भी। बाहर का देश को देखो, कैसे ट्रम्प महाशय टैरिफ के ऊपर टैरिफ डाल के इंडिया को डराता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, दम घुट गया हिंदी। क्यों? पेट्रोल हमको होता था, उसके पहले सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सो मेनी टाइप्स ऑफ अवेलेबल है। कौन करेगा? अगर आईआईटी में सीख के उसको पॉलिटिशियन बनना है, उसको पहले से है ने आईआईटी में नहीं जाना था, सीट भी वेस्ट किया, और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है ने फालतू में डाला। पैसा सिर्फ बनाना है ने, जीवन का एम नहीं रहना है। जिस देश का खाना खाया है, वो देश को कैसे रक्षा करना है, कितना मैं दे सकता है, वो जो इंसान करता है वो ही देशभक्त है। जिसने दूसरे ने किया वो खाने वाला देशद्रोही रहता है, सिंपल। तुमने अगर कुछ किया है भारत माता को, तू देश प्रेमी है, देश का पुत्र है, वो नेशनलिस्ट है, पेट्रियोटिक है। दूसरे ने बनाया, फार्मर है ना, खेती में बनाता है कष्ट करके, तू होटल में जाके पैसा है करके उसको वेस्ट करता है, तू देशद्रोही है। तुम उधर झंडा पकड़ेगा तो भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वजह से देश को नुकसान हो रहा है। जितना तुमको चाहिए उतना तू करेगा देश के लिए, फिर तो तुमको रहने का राइट्स है। अदरवाइज यू आर ए वेस्ट प्रोडक्ट एज फार एज कंट्री इज कंसर्न। तुम बोल सकता है मेरे पास पैसा है, मैं उड़ा सकता है करके। अभी ये इंपॉर्टेंट है देश का लेवल। इंडिविजुअल पर्सनल लेवल में भी ऐसा ही है। एक घर में 7 बच्चे हैं, भाई बहन, जो स्ट्रांग है वही टिकने वाला है फैमिली में। अभी तक वही रूल्स था। जो स्ट्रांग है वो मारपीट करके भाई लोगों को भगा देता था, पूरा कब्जा करता था। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में रूल्स आ गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सो बंद हो गए। सो इंसान को सोचना है,
सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट प्राणी के लिए नहीं है, निज जीवन में हर एक कंट्री को, हर एक राज्य को, हर एक फैमिली को, हर एक इंसान को ये अप्लाई होता है। अगर वो कैंडिडेट स्ट्रांग है नॉलेज वाइज, तब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। नॉलेज पाने के लिए लिमिट नहीं है। फाइनेंस के लिए पहला गरीब के पास फाइनेंस करे, इसके लिए इनको मैं बोलता हूं, तुम्हारा काम जब सीखने का है, उसको अच्छी तरह सीखो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, वेस्ट मत करो। आगे चल के तुमको कुछ न कुछ करने के लिए तुमको मन सुविधा करेगा। दूसरे का काम का ही नहीं है। देखो, काम तो मिलने वाला नहीं है। मैं लोगों को बोलते रहता है, रिक्शा में 3 सीट बैठेगा, 5 सीट लोगों को घुसा सकता है। अगर 15 लोग हैं, ऊपर बैठ के तो नहीं जा सकता है। वैसे देश का हालत रहता है। गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया, जॉब नहीं दिया, वो अगले 1000 साल तक रहने वाला है। गवर्नमेंट कभी नहीं जॉब दे सकता है, क्योंकि उतना जॉब होना है ना। स्टैटिस्टिक निकालो, नहीं मिलने वाला है। सो अगेन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। फिर झगड़ा, आपस में झगड़ा। 4 सीट है, 25 कैंडिडेट है। हाँ, मैं न्यूरो सर्जरी को अप्लाई किया, 4 सीट था निमेंस में, 1.5 लाख डॉक्टर्स, सर्जन्स, और 4 सीट को 1.5 लाख डॉक्टर्स। कोई मानेगा क्या ऐसा होता है करके? ये होने ही वाला नहीं है। 6,000 पुलिस पोस्ट है। मेरे को मालूम पड़ा यूपी में 8 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। आप सोचो क्या मिलने वाला। उसी समय हमारा करप्शन शुरू होता है। आगे चल के ये सुधरने वाला है। टेंशन करने का जरूरत नहीं है। हर एक चीज इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो सेकेंड प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एज यू सो दैट यू रीप। ये तो परमात्मा का भगवत गीता में बोला है, एज यू सो दैट यू रीप। करेक्ट नो? मतलब अगर तुमने, फॉर एवरी एक्शन, अगर तुमने पढ़ा, देर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तुमको डबल फायदा। एग्जाम में मार्क भी मिला, नॉलेज भी मिला। नॉलेज के थ्रू काम भी मिला। नॉलेज के थ्रू न्यू थिंकिंग आ गया, इनोवेटिव इमेजिनेशन। देखो, तुमने 10 बुक पढ़ा, 20 बुक का नॉलेज आ गया। तुमने 100 बुक पढ़ा, 1000 का। ऐसे होता है वो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चक्कर ये है। सो रिवर्स में, तुम किसी को गलती किया, तुमको भी कोई ना कोई डबल गलती करेगा। तुमने चीटिंग किया, और एक आदमी आके तुमको चीटिंग कर। दिस इज द सिंपलेस्ट फिजिकल लॉ, न्यूटन्स फिजिकल थर्ड लॉ। आई एम अप्लाइंग। इसके लिए मैं गलत करने को नहीं जाता हूं, किसी को धोखा नहीं देता हूं। अगर नेचर ने ये लॉ रखा है, मैं किसी को चीट करेगा, मेरे को डबल चीटिंग हो गया। मैं किसी को दुखी करेगा, मेरे को डबल ये हो गया। और मैं अगर पढ़ेगा, मेरे को फायदा होएगा, ज्यादा फायदा। इसके लिए मैं रोज पढ़ता हूँ। कुछ भी टाइम मिले को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। एप्लीकेशन करता हूँ जो पढ़ा है। करेक्ट, जो पढ़ा है वो। सत्यम वद धर्मम चर। सिंपल है। सच्ची बोलो, कभी भी सत्य बोलो। धर्मम चरो, जो राइट है वो ही चूज करो। जीवन में दुख का आने का चांस ही नहीं है। रिवर्स, झूठ बोलो, फिर तो तुमको पकड़ेगा। संविधान में लिखा है, जो झूठ बोला है और
दूसरों को तकलीफ दिया है, उनको पेनल्टी। करेक्ट। चीटिंग, सेक्शन आईपीसी सेक्शन 420 के था पहले, चीटिंग। सो जिसने धोखा दिया, जिसने झूठ बोला, उनको पेनल्टी। नेक्स्ट, जिसने रॉन्ग चीज सिलेक्ट किया, मतलब एक ने गलती किया, उसको ही तू सपोर्ट कर रहा है, मतलब तू अटकने वाला है। गलत को मानो, नहीं है तो तुमको अटकने वाला है। देखो, कोई कोई लोग पैसा देके उल्टा गिल्टा करके सिस्टम को तोड़ते हैं, मगर ऑर्डिनरी पब्लिक को ये नहीं है, ये सुविधा है क्या? इसके लिए राइट कौन सा है, वो ही चूज करो, कभी दुखी नहीं होएगा। कौन सा भी फील्ड में है, देखो, ड्राइविंग में है, पैसा ट्रांसैक्शन में है, उसका पैसा तुम मत रखो, उसको ही दो। वो पैसे से तुमको कभी अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों? मैंने तो देखा नहीं तुमने दिया क्या नहीं, मगर तुम्हारा मन को तो मालूम है तुमने नहीं दिया करके, तुमने धोखाबाजी करके लिया है करके। वो तुमको सोने के लिए नहीं देगा, और तुमको बीपी शुरू हो जाएगा, और तुमको हार्ट में धड़धड़ होएगा, नींद नहीं आएगा, पसीना आते रहेगा, नर्वसनेस। ये मेरे पास बहुत पेशेंट आता है, हजारों पेशेंट्स। मैं बोलता हूं तुमको क्या करना क्या है उससे। चलो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, क्या होने वाला है उसको? 1 लाख मिला। देखो, इसी को बोलता है चूज द राइट, न्यूटन थर्ड लॉ, सिंपल लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सपोज अगर तुम गलत किया, तुमको डबल गलत होने वाला है। अगर तुमने सिन किया, तुमको डबल सिल होना। सो करने के पहले सोचो, इज इट करेक्ट आई एम डूइंग, इज इट इंजूरियस टू अदर्स, किसी दूसरे को धोखा नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का तो चीज नहीं है, एम आई डूइंग करेक्ट? जब तुम ये करेगा, कभी तुमको तकलीफ नहीं आने वाला है। इसको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, बहुत बड़ा है ना, डिग्री का जरूरत नहीं है। इसके लिए न्यूटन ने बोला है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ये तीनों लोग साइंटिस्ट लोग हैं। तीसरा लॉ है, प्रिंसिपल है, कॉक्स पॉस्टुलेट। अभी देखो, कॉक्स पॉस्टुलेट क्या है, जो अगर मेडिकल डॉक्टर को भी पूछेगा, उन्होंने सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में रॉबर्ट कॉक करके था उस समय, उसने टीबी का कीटाणु को लैब में ग्रो करके, यही कारण है करके बोला, टीबी का कीटाणु को ग्रो करके गिनी पिग्स में, और उसको दिखाया, इसी के वजह से इंसान में टीबी होता है। सो उसके लिए रॉबर्ट कॉक बहुत फेमस है। उसके बाद टीबी का कीटाणु के ऊपर रिसर्च हो गया, दवाई फाइंड आउट किया, आज टीबी के लिए कंट्रोल करने जैसे दवाई मिलता है। हमारा देश में बहुत टीबी का पेशेंट है, उसके लिए अलग 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 रिसर्च करके न्यू न्यू ड्रग्स अभी करता है। टीबी एक बड़ा बीमारी है। अभी देखो, बहुत सालों से टीबी का पेशेंट मर रहा है। रॉबर्ट कॉक ने ये बोला, जब उसने फाइंड आउट किया ये कीटाणु को, उसको बोला तू कंफर्म करो हमको, यही है करके कैसे। अभी लोग है ने, टीवी के सामने आके कुछ तो बोल के जाते हैं ने, कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, भैया किधर प्रूफ है, तुमने अभी बोला चीज है ने, जो भी सब्जेक्ट है, उसको मालूम नहीं है। बोलता है मैंने सुना था। किससे सुना? नहीं, मैं ऐसे ही जा रहा था, वो सुना। मतलब कॉरिडोर नॉलेज, हियर से, बोरोड, कंफर्म्ड कुछ माल नहीं है उसके पास, फिर भी वो टीवी में आके बोलेगा। सो
जब रॉबर्ट कॉक ने एक्सपेरिमेंट करके सालों साल उसको एक लाल कलर का एक कीटाणु मिल गया, उसको जाके उसका साइंटिस्ट का फोरम में रॉबर्ट सर रोडोल्फ विर्को, बड़ा पैथोलॉजिस्ट, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनके सामने उसने रखा। देखो, मेरा स्टडी बोलता है दिस बैसिलाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टीबी। विर्को जी क्या बोलता है? नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव, दिस कुड बी अनदर बैक्टीरिया, नॉट टीबी बैक्टीरिया, आई वांट फुल प्रूफ। यही करके कंफर्म बोलेगा तो ही मैं मानने वाला। तब रॉबर्ट कॉक को है ना टेंशन हो गया, इतने महीने से कष्ट करके मैंने ये थियरी बनाया, दिखाया उनको, स्टेनिंग किया, जील नीलसन स्टेनिंग करके, फिर रॉबर्ट वहाँ रुडोल्फ फिर को ऐसा बोलता है, बोले को तो दुख होना है क्या, हमको चिर थोड़ा सा काम करके रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमको जान देने का मन करता है। और ये आदमी सारा जिंदगी टीबी का ऊपर रिसर्च करके लास्टली प्रेजेंट करने के समय ऐसा बोलेगा, किसी को भी दुख होता है। मगर ये ऐसा नहीं छोड़ा, सीधा अपना लैब को आ गया। उसने जो रोडोल्फ फिरको ने बोला क्या सब्जेक्ट है, उसके ऊपर रिसर्च किया, मन में लिया, अभी मैं दिखाऊंगा सर को कि जो कीटाणु है उसके लिए मैं बोला है ये ही जिम्मेदार है, इसको मैं एक एनिमल गिनी पिग के अंदर इंजेक्ट करूंगा, कुछ समय के बाद उसका लंग्स में टीबी होएगा, वो गिनी पिग को मारेगा और उसका लंग्स कट करके पैथोलॉजिस्ट स्लाइड बनाएगा, उसमें दिखेगा, या उसका मटेरियल निकाल के दूसरा गिनी पिग को इंजेक्ट करेगा, उसको भी ऐसे ही लीजन कुछ समय के बाद लंग्स में आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा, फिर मैं बोलूंगा दिस इज द सेम बैक्टीरिया विच वाज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि फर्स्ट गिनी पिग में भी ये इसने किया, सेकंड गिनी पिग में भी ऐसे ही है। और जो भी पेशेंट टीबी का मर गया उनका भी लंग्स कट करके तपास करेगा यही है। इसके लिए ये कीटाणु का नाम है कॉक्स बैसिलाई, कॉक्स बैसिलस। रॉबर्ट कॉक, उसने ये फाइंड आउट किया था। अभी तुमको ये नॉलेज एक्स्ट्रा है, मैंने दिया, जिसको जिसको इंटरेस्ट है उसको फॉलो अप कर सकता है। मगर मेरा इंटरेस्ट ये है, ये कंफर्म करने के लिए रॉबर्ट कॉक ने क्या किया। सो वो 4 स्टेप मेथड्स उसने लिख के रख दिया। टू कंफर्म एनीथिंग इन लाइफ यू रिक्वायर फुल प्रूफ सिस्टम। उसके पहले तुम कंफर्म है करके बोल ही नहीं सकता है। और उसमें 4 स्टेप्स है, भी 4 स्टेप को फॉलो करने के लिए तुमको वो स्टेप्स मालूम पड़ना है। यही कारण से टीबी है, यही कारण से कोविड है, यही कारण से प्लेग है, यही कारण से कुष्ठ रोग होता है, यही कारण से टाइफाइड होता है। ऐसा हर एक डिसीज को उसने मारा। तभी माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी डेवलप हो गए। समझ में आ गया आपको? ये इजी नहीं था। ये बड़े बड़े लोगों को क्रिएटिविटी थिंकिंग की वजह से क्वेश्चन एंड आंसर करके उनको मिला है रिजल्ट। सो कॉक साहब ने 4 स्टेप्स लिखा और बोला जब तक फुल प्रूफ कंफर्म नहीं होता है तब तक तू वो चीज के वजह से वो हुआ है करके बोलो मत दुनिया में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता है।
मेरा जीवन का प्रॉब्लम मेरा ही वजह से। अप्लाई कॉक्स पोस्टुलेट। मेरा जीवन का प्रॉब्लम मेरा ही वजह से। मेरा जीवन का प्रॉब्लम के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन तुमने ये सोचा, उस दिन तुम है ना बुद्धिमान इंसान हो गया, और तू अमीर होने वाला है। क्योंकि दूसरे को गाली देना, दूसरे को रेस्पॉन्सिबल बोलना, वो बंद हो गया तुम्हारा। तुम्हारे वजह से मेरे को ऐसा हो गया, तुम्हारे वजह से मेरे को ऐसा हो गया। ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मेरा ही वजह से। जब तक तू खाता नहीं है वो, तुमको फूड पॉइजन कैसे होएगा? तू जाके रोड साइड में खाया, इसके लिए है ना। उसने तो बना के रखा, उसने तो तुम्हारा मुंह में किधर घुसाया? तूने तो डाला मुंह में। सो फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ यू। समुंदर में या कुएं में उड़ी, मारेगा तो ही है नहीं, तू डूबने वाला है। कोई धक्का मारना है बोलेगा, तू उसके बाजू में जाके खड़ा होके उसको चांस दिया। सोचो, कोई भी तुमको कुछ नहीं करता है, सिर्फ तू ही तुमको करता है। इसके लिए जब तक तुम्हारा जीवन में कंफर्म नहीं होता है, इसी के वजह से मेरे को ये दुख का स्टेज है, इसी के वजह से इसने मेरे को दुख में लाया है। और उल्टा मैं ये भी बोलता हूं, कोई भी सास बहू को गाली नहीं देना है। कंफर्म करो, यही जिम्मेदार है। वो बॉटल टूट गया, क्यों टूट गया, किसने टूटा? उसका ही बेटे ने तोड़ा था। गाली यानी बहू को दिया। बहू को भी ऐसे ही सोचना है, माता जी को कुछ नहीं बोलना है। देखो, कारण ढूंढने के बिना गुस्सा करने वाला बेवकूफ है दुनिया में। ऐसे कॉक्स पोस्टुलेट मैं निज जीवन में हर एक पेशेंट के ऊपर अप्लाई करता है। बहुत बार पेशेंट हमको दूसरे डॉक्टर के चिट्ठी और ये लेके आते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए बोला है। ठीक है भैया बैठो, मैं तुमको तपास करता हूँ। फिर मैं उनसे ही सुनना चाहता हूँ क्या तकलीफ है। दूसरे डॉक्टर का मैं चिट्ठी नहीं देखता हूँ, ना एमआरआई स्कैन डायरेक्टली दे। तो मुंह से बोलो क्या तकलीफ है, फिर मेरे को मान को मालूम पड़ता है तुमको शायद ये होगा। फिर मैं उसको एमआरआई सब जो भी है वो दे। इसके वजह से बहुत बार मेरे को मालूम पड़ा है, जो चीज के लिए मेरे को भेजा था वो हो ही नहीं था, दूसरा ही तकलीफ था उसको। कितना पेशेंट को ऐसे मैंने बिना ऑपरेशन भेजा है, क्योंकि उसको ऑपरेशन करने का तकलीफ ही नहीं था। जो दूसरे का रिपोर्ट देखे, सो दैट इज वाई। एक तो मैं डॉक्टर हूँ, रॉबर्ट कॉक भी डॉक्टर, उसका फिलॉसफी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रूडोल्फ फिर्क मेरा बहुत पेट है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट ना हो। कंफर्म करने के बिना तुम गाली नहीं दे सकता है। कंफर्म करने के बिना तू जिम्मेदार नहीं बोल सकता है। क्योंकि मालूम है, अगर तू ऐसा करेगा एक्चुअल चोर भाग जाएगा। सपोज एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बाजू वाला आदमी को लेके गया पुलिस, लोगों को ऐसा लगा 4 लोगों को अरेस्ट किया। 3 साल के बाद मालूम पड़ता है वो चारों निरपराधी है। उधर खड़ा था बात करके, उनको लेके गए ये लोग। इसका मतलब जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया वो भाग गया है, ये लोगों को मालूम। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही है। इसी के लिए कॉक्स पोस्टुलेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस वर्ल्ड। हमको ये अप्लाई होता है। इसका मतलब हर एक को कारण रहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तुमने रेड सिग्नल तोड़ा, एक्सीडेंट हो गया। तुमने गेट क्रॉस किया रेलवे का, सो रेल आ गया तो स्मैश हो गया। हर एक को कारण रहता है, देर इज ए कॉज फॉर एवरी इफेक्ट।
इसके लिए इफेक्ट के ऊपर तुमको कंट्रोल नहीं है, कॉज के ऊपर है। पहला कॉज ढूंढो। अगर तुमको बुखार आ गया, क्या कॉज हो सकता है? ओ, परसों मैं होटल को जाके बिना हाथ धो के खाया था। परसों मैं रोड साइड का छाछ पिया था। परसों मैं जाके रोड साइड का पानी पूरी खाया था, उसके बाद मेरे को गले में खांसी बुखार शुरू हो गया है। परसों मैं उस जगह पर हुआ था, उधर सब लोग खांसी कर। देखो, देयर इज ए कॉज, कारण है। उसके बाद ही तुमको ऐसा हर एक चीज। आज मैंने कुछ रखा था गरम करने को, जब मेरे को सडनली याद आ गया, पूरा काला हुआ था। ब्रेकफास्ट में रहना, पूरा काला हुआ था। मैंने सोचा अरे यार, यस, अरे यार इफेक्ट। बट काला क्यों हो गया? तू रख के इधर बैठा था गप्पा मारने को। मतलब गप्पा मतलब तू दूसरा ही काम में बिजी हो गया। यू फॉरगॉटन। सो एक्स्ट्रा हीट हो गया, कार्बन हो गया। सो जीवन भी ऐसा ही है। ये तीन फिलॉसफी, चार्ल्स डार्विन्स सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर आइजैक न्यूटन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड थर्ड सर रॉबर्ट कॉक का कॉक्स पोस्टुलेट, चार स्टेप कॉक्स पोस्टुलेट। ये तीन प्रिंसिपल और टू नेचुरल लॉ। वन इज एवरी born creature is going to die. When you are going to die, no one knows. Don't go and ask somebody who is more foolish than you. Don't go and ask horoscopist. जितना भी इंटरेस्ट था तुमको जीवन में, वो भी चला गया। और हर एक दिन जीवन का एंजॉय करने को सीखो। अगर तू ये पांच प्रिंसिपल्स जीवन में रखा, कल का इंडिपेंडेंस डे इज यूअर्स, फ्यूचर इज यूअर्स। फ्यूचर में ऐसा है ना, इंडिपेंडेंट ही इंडिपेंडेंट तुम। मतलब तू गुलामी से बाहर आ गया। नॉलेज का गुलामी नहीं है, फाइनेंस का गुलामी नहीं है, किसी के अंडर झुकने का गुलामी नहीं है। इंडिविजुअल लेवल में जिसको ये तीन नहीं है, तीन चीज के ऊपर गुलामी नहीं है, उससे जैसा आदमी नहीं है, वही राजा है आज का दिन। अगर कुछ करने के लिए तुमको पैसा चाहिए, दूसरे को पूछना है। अगर कुछ करना है, तुमको मालूम नहीं है। सो इसी के लिए ये लोग ये चीज बार बार सुनो, दूसरे को भी सिखाओ। हमारा देश को गुलामी का विचार से बाहर लाना है हमको। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।